अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वाले और देखने वालों को मेरे यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। अभी केवीके में जितने भी बोर्ड हैं तो ऑनलाइन मार्किंग स्कीम के बारे में एक मीटिंग मुनक्कद कराई गई थी, जिसमें तमाम बोर्डों में यकसा पॉलिसी मुरतब की जाएगी। तो इस हवाले से सब बोर्ड्स ने अपने अपने ज़ेर इंतज़ाम सरकारी और गवर्नमेंट स्कूल के लिए हिदायत जारी की है कि जिसमें आने वाले मैट्रिक और इंटर सेक्शन के जितने भी एग्ज़ाम हैं तो उनमें कुछ सब्जेक्ट्स की ऑनलाइन स्क्रीनिंग के हवाले से ये हिदायत जारी की है, जिन जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले जो है आंसर बुक जो होती है, जिसमें बच्चे जो है अपना पेपर सॉल्व करते हैं, स्पेशल आंसर बुक बनाया गया है और इनके लिए साथ में इंस्ट्रक्शन भी दी गई है, तलबा के लिए भी और वहाँ पे ड्यूटी देने वाले असातिज़ा के लिए भी। सबसे पहले जो अहम हिदायत है तलबा के लिए वो ये है कि ऑनलाइन जो मार्किंग सिस्टम है, इसमें जो कॉपी होती है, जवाबी कॉपी जिसमें बच्चे अपने पेपर सॉल्व करते हैं, उनमें जो सफ़ात की तादाद है वो 26 है। जब भी आपको एग्ज़ाम में ये आंसर शीट या जवाबी कॉपी जो मिलती है, उसमें अपने सफ़ों की जो है गिनती करनी है। किसी भी किस्म की कमी, ख़राबी या मिस प्रिंटिंग अगर आपको नज़र आता है, तो फ़ौरी जो है अपने जो अमला होता है एग्ज़ाम का, उनसे तब्दील करवाएँ। अपना आपका जो रोल नंबर होता है, वो अपने रोल नंबर वाले खाने में फ़िल करना होता है और इस तरह आपने फिर अपने सब्जेक्ट को भी सेलेक्ट करना होता है। जिस तरह भी है फिज़िक्स, केमिस्ट्री या इंग्लिश, बायो जो भी वहाँ पे सब्जेक्ट जो भी आपका पेपर है, उसी के मुताबिक अपनी फिलिंग करनी होती है। फिर उसके बाद आपने अपने एग्ज़ाम का जो मतलब कि अपनी जुमात का जो ऑप्शन होता है, वो भी सेलेक्ट करना है। आपका 9th है, 10th है या फर्स्ट ईयर है या सेकंड ईयर है, जो भी है आपने उसी खाने में फिलिंग करनी है। इसके ऊपर एक बार कोड भी लगा हुआ होता है, तो बार कोड के लिए भी सख्ती से हिदायत जारी की गई है कि इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। क्योंकि जब बच्चे पेपर सॉल्व करते हैं और ये जब दोबारा बोर्ड में जाते हैं चेकिंग के लिए, तो इसी बार कोड को स्कैन किया जाता है। तो आपने बार कोड को हर हालत में मतलब कि साफ़ और सही हालत में रखना है। आपने जैसे भी आपको ये जो भी कॉपी मिलती है, तो आपने इसमें मिस प्रिंटिंग अगर की मतलब हुई है ये बारकोड में, आपने ये भी चेक करना है कि बारकोड ऐसा ना हो कि गायब हो, बिल्कुल हो ही ना या इसकी दुरुस्त प्रिंटिंग भी ना हो। अगर ऐसी कोई मतलब वजह आपको नज़र आती है, तो आपने डायरेक्ट जो है अपनी जॉबी कॉपी चेंज करवानी है। इसके ऊपर जो है आपने मतलब क्या करना है, जॉबी कॉपी के ऊपर आपने कोई हाइलाइटर जो है वो इस्तेमाल नहीं करना, सख्ती से इसकी मामूनत है। आपने दरमियान में कोई लाइन भी नहीं छोड़नी, मतलब कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं कि एक लाइन लिखते हैं, फिर बीच में एक छोड़ देते हैं, फिर एक लिखते हैं, फिर एक छोड़ देते हैं, तो आपने ये वाला भी नहीं करना। और आपने सिर्फ ब्लू या ब्लैक पेन जो है वो यूज़ करना है, बाकी ग्रीन कलर की या मतलब बाकी कलर्स के पेन आपने यूज़ नहीं करने। अक्सर जो फीमेल है वो यूज़ करती रहती है, तो आप लोगों ने इससे इज्तनाब करना है। जो भी कॉपी से आपने कोई भी पेज मतलब कि आपने कोई क्वेश्चन लिख लिया, आपसे गलत हो गया और आपने इसको पेज फाड़ दे या किसी भी मतलब के हवाले से किसी भी इंटेंशन से आप कोई पेज फाड़ना चाहे, तो आपने इसको पेज इससे पेज नहीं फाड़ना, वरना आपके खिलाफ कोई कार्रवाई लाजमी होगी। अच्छा, उसके बाद है सवालात के लिए मुख्तसर जगह जो मुख्तस की गई है। सबसे पहला सफ़ा जो है यानी मुख्तसर सवालात, हर मुख्तसर सवाल के लिए सिर्फ एक ही सफ़ा मुख्तस है, यानी आपने जितनी भी शॉर्ट क्वेश्चन करनी है, हर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए एक सफ़ा मुख्तस है। और जो जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लॉन्ग क्वेश्चन नंबर इसमें पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, दूसरा या तीसरा, पहले के लिए 3 पेजेज़ मुख्तस है, यानी आपने लॉन्ग क्वेश्चन को 3 सफ़ों से ज़्यादा नहीं करना। कुछ बच्चों की जो फ़ॉन्ट साइज़ होती है लिखने का वो ज़्यादा बड़ा होता है, तो मतलब उनके पेजेज़ ज़्यादा मतलब आ जाते हैं, कुछ की बहुत छोटी होती है तो उनसे रह जाती है। तो अपने राइटिंग को उस लिहाज से मैनेज करना है ताकि वो आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन का जवाब है वो उन 3 पेजों में ही आ जाए। क्योंकि इसके अलावा आपको मज़ीद शीट भी नहीं मिलेगी और ना कोई दूसरे पेज पे आप मतलब दूसरी वाली क्वेश्चन की जगह पे आप वही क्वेश्चन कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद आपने तरतीब का भी ख्याल रखना है। जैसे अगर आप कोई क्वेश्चन नंबर 5 हल कर रहे हैं, तो आपने वही पेज नंबर 5 वाला जो 5 नंबर पेज है, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब आपने लिखना है, तो उसी में लिखना है। आपने क्वेश्चन नंबर 10 लिखना है, तो आपने क्वेश्चन नंबर 10 को उस जगह लिखना है, जो जगह उसके लिए मुख्तस की गई है। अगर आपने गलती से क्वेश्चन नंबर 2 को क्वेश्चन नंबर 3 में लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 10 को क्वेश्चन नंबर 2 में लिख दिया, इस तरह मतलब आपने कोई गलती की, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे और आपका वो क्वेश्चन गलत तस्वुर होगा। साथ में जो है एग्ज़ामिनेशन जो इन्विजिलेटर है या एग्ज़ामिनर्स जो होते हैं, जो अमला होता है, वहाँ पे आप बच्चों के ऊपर जो ड्यूटी दे रहा होता है, उनके लिए भी हिदायत जारी की गई है कि बार कोड के ऊपर उन्होंने कोई साइन नहीं करनी, यानी बार कोड ऐसा वाज़ेह हो ताकि वो पेपर ख़त्म होने के बाद बोर्ड में जब वो स्कैन करे, ताकि उनके लिए कोई मसला ना हो। और टीचर्स ने भी मतलब इस बात को यकीनी बनाना है कि बच्चे जो है कोई सफ़ा, कोई पेज वहाँ से ना पढ़ें। और कोई अगर कोई भी तालिब इल्म जो भी कभी कोई नुकसान पहुँचाए, तो उसको डायरेक्ट फ़ौरी जो है वहाँ बोर्ड में रिपोर्ट करें। और जो भी अगर पर्चा ख़त्म हो जाए, तो उसको तरतीब से जो है उन्होंने जमा करनी है, फ़ोल्ड भी नहीं करना है और जिस तरह मतलब बोर्ड की तरफ से जो बॉक्स वगैरह मुहैया की गई है, उसमें उसी तरह तरतीब से रखें ताकि कोई आंसर बुक जो है वो ख़राब ना हो। और ये निगरान अमले की ज़िम्मेदारी है कि जब भी वो पेपर डिस्ट्रीब्यूशन करें, तो जो आंसर बुक के ऊपर जो अटेम्प्टेशन है कि मतलब वो कैसी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, तो उनके तरीक़ाकार को भी मतलब कि बच्चों को बताएँगे कि आप लोगों ने इस तरह क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, इस तरह तरीक़ाकार इसका ये है, इस तरह करना है, इस तरह नहीं करना, जो डू एंड डोंट्स है वो उनको बताने पड़ेंगे। इन इंस्ट्रक्शन को अगर किसी ने भी फ़ॉलो ना किया और इसके मतलब कि इसके बावजूद कोई गलती की, तो जो बच्चों का वो रिज़ल्ट है उनसे वो मुतासिर हो सकता है। थैंक यू।